इसीलिए जब 10वीं या 12वीं की परीक्षा आप दे लें तो अपने निर्णय को लेने से पहले अपने असली स्ट्रेंथ को, अपनी असली काबिलियत को भी देखें या उस पर विचार करें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि दूसरों के बातों में आकर वो अलग अलग जगहों पर चले गए, अलग अलग चीज़ों को करने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर लेंगे और उसमें वो सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सफलता समय की मांग करता है, सफलता निर्णय की मांग करता है, सफलता आपकी सोच की मांग करता है, सफलता आपकी काबिलियत की मांग करता है। यूं ही कोई सफल नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही होता तो लोग कुछ भी फैसले करते और सफल हो जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि 12वीं की परीक्षा समाप्त या 10वीं की परीक्षा समाप्त तो हो गई है, लेकिन अब है कदम बढ़ाने का समय। और जब कदम आप एक बार बढ़ा देंगे और आगे चल निकलेंगे तो फिर आप पीछे नहीं लौट सकते। क्योंकि पीछे इसलिए नहीं लौट सकते क्योंकि आपके बढ़ते हुए कदम उस समय को आगे बढ़ाएगा। आपके बढ़ते हुए कदम धीरे धीरे समय में भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। और हम सभी को मालूम है कि भविष्य की तरफ अगर हम चल निकलते हैं तो फिर बीते हुए कल में वापस नहीं लौट सकते। इसीलिए मेरा आज ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सलाह दूं और मैं आपको ये बताऊं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद जब आप अलग अलग विभाग अर्थात स्ट्रीम का चयन करें तो उस चयन में आपकी काबिलियत की झलक होनी चाहिए, उस चयन में आपकी अपनी सोच की झलक होनी चाहिए, आपके जो लक्ष्य है उसके अनुरूप ही चयन होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार इस लाइन को बोल रहा हूं क्योंकि एक बार आप अगर राह पर चल निकले, लक्ष्य की राह पर आप अगर चल निकले तो फिर वापस लौटना संभव नहीं है। वापस लौटना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जैसे ही आपको ये एहसास होगा कि आपने गलत फैसला लिया है, उसी वक्त आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। बोलते हैं ना, पैरों में अगर ताकत ही नहीं बचेगी तो फिर मंजिल तक पहुंचने का ख्वाब देखना मूर्खता ही माना जाएगा। इसीलिए आप